और एक बार फिर आपको भोपाल लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमीदिया अस्पताल पहुंचे। उन्होंने जायजा लिया वहां के हालात का, व्यवस्थाओं का, और खासतौर से और ये भी सीएम शिवराज ने कहा कि जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं उनको भी जांचा परखा जाएगा कि सही तरीके से ऑक्सीजन वो बना रहे हैं, और बना रहे हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन लोगों को मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। इन तमाम व्यवस्थाओं का, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अवलोकन, निरीक्षण खुद सीएम शिवराज कर रहे हैं और लोगों से अपील भी वो कर रहे हैं कि लोगों को ख्याल भी रखना है, ध्यान भी रखना है। जो गाइडलाइंस हैं उनका लोगों को पालन करना है। हर हाल में कोशिश ये रहेगी कि थर्ड वेव में अपने लोगों को, प्रदेश के लोगों को सुरक्षित बाहर उस वेव से निकाल लिया जाए। इसी लिहाज से सरकार धीरे धीरे गाइडलाइंस भी सख्त कर रही है। नाइट कर्फ्यू पहले ही लगाया जा चुका है और मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी लगातार लोगों से अपील की जा रही है। अवेयरनेस हालांकि जरूरी है, केवल सरकार की या प्रशासन की सख्ती से बात नहीं, बल्कि लोगों को अवेयर होना यहां पर जरूरी होगा, तभी हर कोशिश, हर प्रयास सफल हो सकता है। हर दूसरे तीसरे दिन समीक्षा कर रहा हूं। हम सबकी कोशिश यही रहे कि हम सारी व्यवस्थाओं को चेक करके पहले से देख लें। हॉस्पिटलाइजेशन अभी नहीं, बहुत कम है। लक्षण भी जिनमें आ रहे हैं वो लगभग ना के बराबर है, लेकिन कब ये वेरिएंट स्वरूप बदल दे इसका कोई ठिकाना नहीं है। और बड़ी संख्या में पेशेंट आने की आवश्यकता जताई जा रही है, जैसा हम देख रहे हैं कि देश के कुछ हिस्सों में आ रहे हैं। तो उस हिसाब से हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए हम तैयार रहें। कई बार जब ऑक्सीजन है तब भी ऑक्सीजन चालू है, जब नहीं है तब भी चालू, तो उस पर बहस होती थी। अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, ये प्रोएक्टिवनेस या समय से पहले सक्रियता ही हमें इस पेंडेमिक से आपातकाल में बचाएगी और इस कोशिश में सरकार जुट भी गई है। लेकिन अनुराग, ये भी जरूरी है कि केवल सरकार नहीं, हम जो गाइडलाइन बनाई जाए उन्हें फॉलो भी करें। अवेयरनेस भी जरूरी है लोगों की। अनुराग, बिल्कुल, देखिए ये बेहद ज़रूरी है कि जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस बात की अपील भी लोगों से की है कि नया साल का वो जश्न मनाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कोई भीड़ ना जुटे और सुपर स्प्रेडर जैसे हालात ना बन जाएं। तो इसको लेकर सरकार के क्या इंतजाम है, कितने जगह पर कितने बेड तैयार किए गए, अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, ट्रायल रन जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे उसका ड्राई रन भी लिया जा चुका है। सरकार कह रही है कि अपनी तरीके से पूरी तैयारी है, लेकिन लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा ताकि कोरोना का संक्रमण फैल ना सके, क्योंकि भोपाल, इंदौर और दूसरे बड़े शहरों में कोरोना का संक्रमण अब फैलने लगा है। लेकिन ये छोटे शहरों की तरफ रुख करे उससे पहले इसको किस तरीके से नियंत्रण किया जाए, और जो दूसरी लहर में जिस तरीके के हालात बने थे, तीसरी लहर में उस तरीके के हालात ना बने, इसको लेकर हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। सरकार अपने स्तर पर इंतजाम कर रही है, लेकिन लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस तरीके के हालात ना बने कि संक्रमण तेजी के साथ फैले। तो कुल मिलाकर हर स्तर पर अब तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने आज भोपाल के हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण किया और यहाँ पर जो वार्ड तैयार किया गया है उसमें व्यवस्थाओं का जायजा मुख्यमंत्री ने लिया, और यहीं से पूरे प्रदेश से इस बात की अपील की है कि कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए हर एक व्यक्ति अपनी भूमिका को निभाए और कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन करे। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, न केवल जायजा लिया जा रहा है, आप बता भी रहे हैं कि तमाम जो ऑक्सीजन प्लांट्स उनका ड्राई रन भी किया जा रहा है। थोड़ा सा ये भी बताइए, केवल ये वार्ड अभी हॉस्पिटल्स में तैयार किए गए हैं या फिर प्लानिंग अलग से कोविड सेंटर बनाने की भी है? बीना में भी आपको याद होगा एक बड़ा कोविड सेंटर बनाया जा रहा था, लेकिन कई बार होता ये कि जब सर पर ये चीजें आ जाती हैं तब कोशिशें शुरू होती हैं। इस बार शायद ऐसा ना हो, ये आशा की जानी चाहिए। प्रशांत, देखिए एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने कोरोना के संक्रमण को लेकर बैठक की थी और इस बात के निर्देश दिए थे कि जिन अस्पतालों को इनपेनल्ड किया गया है उनकी समय अवधि 31 मार्च तक बढ़ाई जाएगी, यानी कि सरकार उन अस्पतालों की सुविधाएं भी लेगी जो निजी क्षेत्र के आते हैं। बीना का अस्पताल भी यथावत रखने के निर्देश। ठीक है, ठीक
चल बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अब एमपी में पंचायतों का परिसीमन नए सिरे से होगा। इसके लिए सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है। ये नया अध्यादेश 18 महीने के लिए वैध होगा। पंचायतों को अब पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए वार्ड आरक्षण करना होगा। इसे लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जफर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार का फिर तानाशाही रवैया शुरू हो गया है। ये संविधान पंचायती राज अधिनियम की अनदेखी की गई है। तो सरकार ने एक बार फिर से अध्यादेश सरकार लाई है और इस पर सवाल खड़े करने विपक्ष ने फिर शुरू कर दिए हैं। दरअसल एमपी में पंचायत चुनाव का परिसीमन नए सिरे से होगा। इसके लिए सरकार नए सिरे से अध्यादेश लेकर आई है और यह नया अध्यादेश 18 महीने के लिए वैध होगा। पंचायतों को अब पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए वार्ड आरक्षण करना होगा।